हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटिव और कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और कुछ प्रॉपर्टी है रियल नंबर के उसके बारे में भी जानेंगे और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। यदि देखने के बाद आपको अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को बताएं और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, लिंक लाइक करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करने के बोलें और उनको भी अपने सिलेबस वो घर पे बैठ के पूरा कर लें। ठीक है ना। चलिए, हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत चीजें जान लिए हैं पिछले क्लासों में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में बच्चों जब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीख रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था जो छूट चुका था। वो जैसे अगर आपसे पूछा जाए √4.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए तब कैसे इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कैसे बच्चों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। कह देगा √4.5 को रिप्रेजेंट कीजिए रियल लाइन पे, नंबर लाइन कह देगा, रियल लाइन कह देगा, या कह देगा इसका ज्योमेट्रिकली वैल्यू पता कीजिए। ठीक है ना। तो कैसे आप कीजिएगा बच्चों देखेंगे। इसको प्रूव करने के लिए पहले एक नॉर्मल सा हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं लोग। जैसे √x को आपको कह देगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए या इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते क्या है, कौन कौन सा प्रोसेस है बच्चों, उसे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। हम लोग एकदम धीरे धीरे सभी जितने भी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं नंबर सिस्टम से उसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आप लोग एकदम मजे में, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से एकदम बिना हिचकिचाए, बिना किसी रुकावट के आप पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है बच्चों। तो यदि आपसे पूछा जाए कि √x को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे करेंगे बच्चों। तो इसके लिए हमें ये जो x है, जो भी यूनिट दिया है उतना हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये लाइन a जो b है वो x यूनिट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया है बच्चों, ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद जब ये ड्रॉ कर लेंगे बच्चों तब हमें एक यूनिट अपने मन से बढ़ा देना होता है b से। ये जो b है बच्चों यहां से एक यूनिट हमें अपने मन से क्या करना होता है, इंक्रीज कर देना होता है आगे की तरफ। ठीक है बच्चों। ये कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग को करना क्या होता है कि अब हमें a और c का मिड पॉइंट पता करना पड़ता है। इसे डायमीटर मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं बच्चों, AC को डायमीटर मान लेते हैं। आप लोग सर्कल पढ़े होंगे ना, डायमीटर। ठीक है ना। उसका जब मिड वैल्यू जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं। तो इसका मिड वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो फिर मैं बता रहा हूं, किसी भी लाइन का मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्या किया जाता है, प्रकाल जो होता है या उसे कंपास आप लोग कहते हैं, उसे लेते हैं, पेंसिल को फिट किया जाता है बच्चों और एक न्यूक्लियर वाला पॉइंट को 1 एंड पे रखा जाता है और दूसरे को हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ से ज्यादा किया जाता है और ऊपर कट और नीचे कट किया जाता है। फिर वही छोर से फिर इस प्रकाल को बच्चों ना ही घटाया जाता है और ना ही बढ़ाया जाता है और उस न्यूक्लियर पॉइंट को दूसरे छोर पर रख के कट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कट करेंगे और दोनों इस कट पॉइंट को बच्चों आपस में मिलाते हैं तो जहां मिलता है वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो उसी रूल का यूज करके हम लोग AC का मिड पॉइंट पता करेंगे बच्चों। तो मिड पॉइंट हम लोग पता कर लेंगे, मान लेंगे मिड पॉइंट यहाँ पे आता है तो इसे बच्चों हम लोग O कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, O कह देंगे। अब हम लोग
नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जब हमें सेंटर मिल जाएगा तो एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओ को सेंटर लेकर और ओसी या ओए को रेडियस लेकर, क्या बच्चों, ओए या ओसी को रेडियस लेकर, क्या लेकर बच्चों, रेडियस लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो यहां को रेडियस लेके हम लोग एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, सेमी सर्कल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहे हैं बच्चों। ये जो बी पॉइंट है, जो ए बी का लास्ट पॉइंट था, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग खींचते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। तो इस पे जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो आर्क है, ये सेमी सर्कल का जो आर्क है बच्चों, उस पे वो कहीं ना कहीं कट करेगा। और जिस पॉइंट पे वो कट करेगा बच्चों, उसे पी कह देंगे हम लोग, पी लिख देंगे, कुछ नाम इसका दे देंगे, एम दे देंगे, आर दे देंगे, एस दे देंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चों, जो मन करे वो उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों, ये कौन सा लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है। आपको पता है ना, ये रेडियस है बच्चों, और सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करने वाला, सेंटर से मिलाने वाले को रेडियस ही कहा जाता है बच्चों। तो हम इसे भी अगर मिलाते हैं बच्चों तो ये आर है, तो ये भी कितना है बच्चों, ये भी आर है, ये भी रेडियस है। अब देखेंगे ये पूरा पॉइंट जो यहां से यहां तक बच्चों कितना था, x+1 था, उसका ये हाफ था, जो रेडियस था वो कितना हो जाएगा बच्चों, x+1/2। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, x+1/2। कोई दिक्कत, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है बच्चों। और अगर हमें OB का मान निकालना हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना कि ये पूरा यहां से बच्चों यहां तक क्या है, रेडियस है। और OB का अगर मान आपको निकालना हो बच्चों तो क्या करना होगा, OC में से BC को क्या करना होगा, घटाना होगा ना जी। और जब हम घटाएंगे बच्चों तो OC का मान रेडियस है तो कितना मिल गया, x+1/2 मिल गया, और BC का मान बच्चों कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो एलसीएम 2 आएगा और x+1 - 2 होगा, जो 1 में से 2 माइनस में घटेगा और x-1/2 मिल जाएगा बच्चों। तो आपको OB जो है इसका मान क्या मिल गया बच्चों, x-1/2 मिल गया। ठीक है बच्चों। अब कोई दिक्कत, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, ये क्या नाम है इसका, बीपी। क्या निकालना है बच्चों, बीपी। तो देखेंगे जो बीपी है वो कितना है बच्चों। ठीक है, तो बीपी का मान, आप राइट एंगल पढ़े हैं तो लिखेंगे बच्चों, इन राइट ट्रायंगल PBO में बच्चों। तो राइट एंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो दिखता है हाइपोटेनस है, और ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए यदि हमें बच्चों PB का मान निकालना हो तो हमें √OP का स्क्वायर में से हमें OB का स्क्वायर को घटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग घटाते हैं बच्चों। तो OP का मान आपको पता है कि x+1/2 का स्क्वायर है बच्चों, है ना जी। और माइनस OB का मान आपको पता है कि x-2 का बच्चों स्क्वायर है कि नहीं है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आएगा x+1 का स्क्वायर बाई 4 और माइनस x-1 का स्क्वायर बाई 4। बच्चों इसमें से जब हम लोग 1/4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1/4, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं बच्चों। अब ये मिडिल ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कि डबल स्मॉल ब्रैकेट अच्छा नहीं है,
बच्चों 1/4 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा ना जी। अब ये a मान लेते हैं पूरे को और इसको b मान लेते हैं बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जो फॉर्मूला आपको पता है फिर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उस पर इसको तोड़ेंगे बच्चों, एक बार x प्लस 1 a हो गया और b क्या हो गया x माइनस 1, फिर एक बार a x प्लस 1 हो गया, माइनस b है तो अंदर का चिन्ह बच्चों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर लाएंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं दिखता हो तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया बच्चों। और हम लोग आगे देखेंगे तो 1/2 और ये इसमें देखेंगे बच्चों, ये -1 + 1 कट जाएगा, 2x हो जाएगा और इनटू में बच्चों ये -x + x कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 1/2 रूट अंडर हो जाएगा बच्चों 4x, 1/2 और बच्चों 4 से क्या निकल जाएगा 2 और रूट में क्या हो जाएगा x, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और आ जाएगा √x। इससे मतलब क्या हुआ, आप क्या सीखे, जो pb है, ये जो pb है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, √x को रिप्रेजेंट करता है ना जी। अब हमें √x को नंबर लाइन पर दर्शाना था ना, तो जो जितना वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू जहां ये कट करेगा बच्चों वही ना करना है। इसको आगे की तरफ बढ़ा रहेगा, इसको एक न्यूक्लियर पॉइंट बी पे और पी पे रख के बच्चों ऐसे ऐसे करके कट कर देंगे। जहां कटेगा उसको Q मान लेना, M मान लेना, R मान लेना, जो मन करे सो मान लेना। और बच्चों आप लोग इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, BP बराबर है BQ बराबर √x यूनिट। कोई दिक्कत बच्चों। तो इस तरह आप लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन का पर रियल लाइन पे इसका √x का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने सीख लिया कि नहीं सीख लिया बच्चों। एकदम आसान था ना, एकदम आसान है, आप लोगों ने सीख लिया। इसी तरह हम एग्जाम्पल के रूप में √4.5 को दर्शाएंगे कि कैसे उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, वही जो स्टेप है उसे लिखना होगा। फर्स्ट स्टेप में 4.5 लेना होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ड्रॉ AB 4.5 cm, ठीक है ना। तो हम लोग एक AB जो होगा बच्चों, AB सॉरी लंबा हो रहा है उधर, हम लोग इधर लिखेंगे A, एक B होगा बच्चों जिसे हम लोग क्या ले लेंगे 4.5 यूनिट ले लेंगे। ले लिया ना यहां से यहां तक बच्चों। और आगे क्या बताया गया है कि B से 1 यूनिट आगे की तरफ बढ़ा देंगे। जब यहां से हम लोग 1 यूनिट आगे की तरफ यहाँ पे C पर बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे बच्चों 1 यूनिट। अब हम लोग को अगला प्रोसेस क्या है कि A और C का मिड पॉइंट पता करना है, उसका रेड सेंटर पता करना है, क्योंकि हमें रेडियस लेके क्या करना है बच्चों, सेमी सर्कल बनाना है। तो इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका मिड वैल्यू आता है बच्चों, तो O मान लेंगे और OA या OB क्या क्या बच्चों, OA या OC को रेडियस मान लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, यहां से यहां तक रेडियस मान लेंगे या यहां से यहां तक क्या मान लेंगे रेडियस, और इसको सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताए हैं कि अब क्या करना है, और B पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। क्या करना है बच्चों, B पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, B पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। तो जो ये P होगा, आपको तो पता है कि जो ये लेंथ होता है वही इस रूट अंडर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी अभी प्रूव कर दिया गया है, इससे पहले पता है ना आपको। अगला काम क्या करना है बच्चों, जो ये BP होगा इसी को एक न्यूक्लियर पर ऐसे नाप कर ऐसे ऐसे हम लोग को कट कर देना है बच्चों। तो ये जो आगे बढ़ के यहाँ पे कट होगा वहीं पे कुछ भी मान सकते हैं आप, M भी मान सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों BP = BM, जो रूट अंडर 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। इसे बनाने के लिए हमें बहुत
क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इसी तरह सॉल्व कर देंगे। अगर 9.8 दे दे उसको भी इसी तरह सॉल्व कर देंगे बच्चों। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना। ये जो छूटा हुआ था उसे हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर जो है उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया कि वैसे नंबर जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब नंबर लाइन पर जिस जिस नंबर को अगर हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, जिस नंबर लाइन पे जिस जिस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे क्या कहलाता है बच्चों? रियल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। इसमें दोनों नंबर आता है ना बच्चों, रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो हमेशा वह रियल नंबर ही होगा, ठीक है बच्चों। सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, समझ में आ गया ना कि किसी भी दो रियल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा वो क्या होगा बच्चों? रियल नंबर भी होगा। अगर बात कहा जाए रियल नंबर तो होगा, लेकिन यदि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बच्चों जोड़ा जाता है तो हमेशा जो मिलता है वो इरेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? इरेशनल नंबर ही। क्योंकि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं बच्चों कि 3 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है। ये कभी झूठ नहीं सकता और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 3 + √5 मिलता है और ये क्या कहलाता है बच्चों? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम इस समझने के बाद आपको ये प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे कोई नंबर इरेशनल नंबर है उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके बुक में क्वेश्चन पूछता है कि प्रूफ दैट √3 इरेशनल नंबर है। 9th क्लास में 10th क्लास में भी पूछता है, ठीक है। तो हम 9th के स्टैंडर्ड के लिए 9 से सीखेंगे और 10th के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 10th के स्टैंडर्ड से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए और कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तभी बच्चों आप लोग को इरेशनल ही प्राप्त होगा। जो नंबर प्राप्त होगा बच्चों वो क्या प्राप्त होगा? इरेशनल ही प्राप्त होगा, ठीक है। यदि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है बच्चों तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर दोनों डिफरेंट, इसमें आपको रेशनल भी मिल सकता है बच्चों, इरेशनल। अब दोनों एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे कि कब आपको रेशनल मिल सकता है और कब इरेशनल। जैसे √2 और √3 इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों तो जोड़ेगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। तो ये दोनों क्या है बच्चों? इरेशनल है। लेकिन आपसे जब ऐसे पूछा जा सकता है 2 + √3 एक अलग इरेशनल नंबर है और एक दूसरा इरेशनल नंबर 2 - √3 है और दोनों को जब ऐड किया जाएगा बच्चों तो 2√3 + 2 - √3 ये दोनों कट जाएगा और आपको मिलेगा 4 जो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो इसलिए कहा जाता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल, दोनों प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को पता होगा बच्चों कि दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट भी रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्ट है ये ऑलवेज रेशनल ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट में क्या रूल है। तो बच्चों आपको बता दें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पे इरेशनल नंबर ही मिलता है, लेकिन यदि 0 का यूज करते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? 0 कर देगा और क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। बस एक वही केस है, ठीक है ना। ये इरेशनल और रेशनल भी बोल सकते हैं, 0 आ रहा है तो रेशनल बोल देंगे। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग। फिर क्या हो गया कि यदि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इरेशनल आता है और रेशनल। रेशनल कब आएगा? जब दोनों सेम होगा बच्चों। जैसे √3 और √3 सेम है ना,
अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 9 से क्या निकल जाएगा बच्चों 3, जो रेशनल है। लेकिन दोनों जब डिफरेंट होगा √2 मल्टीप्लाई √3 तो रूट अंडर 6 होगा बच्चों, जो इरेशनल होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? एकदम नहीं आएगी। चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों कि अब डिवाइड में, तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है तो भी रेशनल भी आ सकता है बच्चों, और इरेशनल भी। सेम रहेगा तो रेशनल आएगा, डिफरेंट रहेगा तो इरेशनल आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा ये इरेशनल ही आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे कि इरेशनल और रेशनल, इरेशनल नंबर में जैसे ऐड पूछ देता है क्वेश्चन, रियल नंबर में ऐड, रियल नंबर का प्रोडक्ट, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है आप लोगों को, जैसे पहला एग्जांपल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। बच्चों इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। दो रियल नंबर हैं और दोनों रियल नंबर को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे आपको पता है ना? जो जोड़ की जो होता है वो एक एक मतलब एक एक कैटेगरी में होना चाहिए, एक जैसे में होना चाहिए। जैसे बच्चों 3√2 और प्लस √2 एक साथ ले लेंगे और 7√3 माइनस 5√3 को एक साथ ले लेंगे बच्चों। तो 3√2 इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चों जुड़कर हो जाएगा 4√2 और 7 में से ये 5 कट जाएगा, √3 तो सेम है बच्चों, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3। किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बनाने के लिए तो इसमें तो और चीजें हैं, जैसे कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 प्लस √3, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे इसी में प्रोडक्ट देखते हैं। चाहे इसी का अगर सब्ट्रैक्ट दे देता तो कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट मान लीजिए इसी रियल नंबर का बोल दे बच्चों तो क्या कीजिएगा? तो 3√2 प्लस 7√3 माइनस √2 माइनस 5√3 करेंगे बच्चों, और हम लोग 3√2 प्लस 7√3 माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बदल जाता है, साइन क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। आप लोग पढ़ते आए हैं 3√2 और एक माइनस 1√2, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों तो क्या रहता है? 1 रहता है। सब्ट्रैक्ट होगा तो 2√2 आ जाएगा बच्चों, और 7√3 5√3 जुड़ेगा बच्चों तो 12√3 आ जाएगा। फिर दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, √2 प्लस 6√3 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर इसी का आपसे मल्टीप्लाई पूछ दे, चाहे इससे मल्टीप्लाई से पहले एक नॉर्मल मल्टीप्लाई सीख लें, 5√11 बाई 3√11। ठीक है बच्चों, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए इसमें 2 तरह के हिस्से हैं, एक रूट से पहले वाला और रूट से अंदर वाला। तो इसमें जब भी मल्टीप्लाई होता है बाबू तो रूट से पहले वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसमें करेंगे बाबू, तो 5 3 कितना आ जाएगा 15, और इसको भी करेंगे तो √11 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। तो 15 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर 165 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब इसी का हम लोग थोड़ा सा विस्तारित रूप को देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3। बच्चों इसे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए रूल है, जैसे मान लेंगे ए है और बी है, ये सी और डी है, तो पहले ए से सी में करेंगे बच्चों और सी से डी में, फिर ए से
कहने का मतलब ए से सी में भी करेंगे और ए से डी में भी, फिर बी से सी में करेंगे और बी से भी डी में करेंगे। ठीक है ना बच्चों, जो कैसे करेंगे देखिए। 3 अगर विस्तारित रूप से बनाते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं 3 2 प्लस √3 फिर √3 और 2 प्लस √3। ठीक है बच्चों, 3 2 जा 6 3 √3 2 √3 में रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 3 √3 2 √3 कितना हो जाएगा बच्चों 5 √3 हो जाएगा और 9 से कितना निकल जाएगा 3 6 3 9 प्लस 5 √3। ठीक है बच्चों, कितना आसान है ये, है ना। हाँ, अब हम लोग इसी में ये समझ लिए मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसी तरह का होता है बच्चों, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। अब हम लोग एक चीज सीख लें कि रूट कैसे बोल दिए, पहले ही बताए हैं कि हम ये भी बताएंगे आज आप लोग को कि कैसे प्रूव किया जाएगा कि √3 इरेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो मान लीजिए आपसे प्रूफ दैट कहता है कि प्रूफ दैट, यहां पे क्वेश्चन पूछ देता है प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सिद्ध कर देना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मान लीजिए दो ही ना हो सकता है, ये √3 इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। अगर √3 इरेशनल नहीं है बाबू तो क्या होगा, रेशनल होगा। दो ही आपके पास ऑप्शन है, रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा। तब हम मान लेंगे इट्स पॉसिबल, यहां पे लिखेंगे यदि संभव हो तो हम क्या मान लेंगे कि √3 ये कौन सी है बाबू, रेशनल नंबर है। तो यहां पर लिख देंगे लेट माना √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, √3 इज ए क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर है, इसलिए √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √3 रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा x के बराबर। x भी एक रेशनल नंबर है, नीचे एक छुपा हुआ है कि नहीं है। अब चलिए बोथ साइड क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा x², तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x²। तब आपको क्या पता है, आज तक कोई भी नंबर का स्क्वायर कीजिए तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4। मतलब इस ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बच्चों पूरे मतलब कहने मतलब पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बच्चों कि जिसका स्क्वायर करने पे आपको 3 प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख देंगे देयर इज नो एनी रेशनल नंबर whose स्क्वायर इज 3। मतलब देयर इज नो एनी रेशनल नंबर whose स्क्वायर इज 3। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पे बच्चों कितना आता होगा, 3 आता होगा। तो इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर। इसलिए जो भी हम माने थे वो क्या है, गलत है। और √3 क्या है, इरेशनल। क्योंकि जब रेशनल नहीं हो पाया तो इरेशनल ही ना हुआ, क्योंकि दो ही विकल्प है, रेशनल होगा नहीं तो बच्चों इरेशनल होगा। जब √3 रेशनल माने थे और यहाँ पे सिद्ध हो गया कि कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पे √3 आता हो, इसलिए ये हमारा मानना गलत है। और √3 जब रेशनल नहीं है तो क्या है बच्चों, इरेशनल है। ठीक है, तो यही इसी टॉपिक के साथ हम ये पूरे जो नंबर सिस्टम में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा और जो थ्योरी बाकी था उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
जो भी बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको जानना जरूरी है, उसे लेकर आएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब लास्ट में यही कि आपको यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा तो उसे कमेंट में बताएं, और जो भी कमी थी उसे बताएं कि हम इस पे अच्छे से अच्छे वर्क कर लें और आपको बेहतर लगने लगे। ठीक है बच्चों। और अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, उसे भी मौका दें कि वो भी पढ़े। ठीक है बच्चों।